चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 समांतर गुणोत्तर और ऋणात्मक श्रेणी में प्रश्न 8 से स्टार्ट होगा ना। चलो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 इस तरह दो प्रकार है। 1 + 2 + 3 डॉट 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 का है 49 + 50 और प्लस में फिर क्या आता है नीचा 49 और फिर इस तरह 48 इस तरह कहाँ तक ला 3 + 2 + 1। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू इन्हें समांतर श्रेणी में है, इसको जोड़ना है और जोड़ना है तो बना ऐसे सकते ज्यादा ज्यादा एना चलते 1 से लेकर 50 तक ला जोड़ते और फिर 1 से लेकर 49 तक ला, तब दोनों को जोड़ो, है कि ना। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न हो 1 से लेकर कोई सबसे बड़ा क्या है 50 और फिर घट रहा है 50 सबसे बड़ा फिर घट रहा है, तो जो बीच वाला पॉइंट है उसका स्क्वायर कर दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500। जिसे कि चेक कर लो ना, 1 + 2 + 1 देखो 1 से बड़े 2 और फिर देखो 1 2 ध्यान दो यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर 4 आता है कि ना। हाँ तो वही हो गया। तो इस तरह रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जो बीच वाला रहेगा वो स्क्वायर कर देंगे उत्तर उसको। अब उसके आगे है तुमको a है, फिर a - 2 है और फिर क्या है 3a। अब बोल दिया है क्या इस समांतर श्रेणी में क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो बतलाओ a का मान कितना होगा, a का वैल्यू कितना a का वैल्यू कितना होगा, समांतर श्रेणी में है। एक बात जानते हैं ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद। देखो पहला में से अगर हम दूसरा में से पहला घटाएंगे तो जो घटा का आता है वो क्या आता है d का मान आता है। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे वो क्या आता है, तीसरा पद में से दूसरा पद नहीं, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो क्या आएगा अंतर d ना आएगा। जैसे यहाँ 10 है 13 है 16 है, तो 13 में से 10 घटाए तो ये 3 अंतर d और 16 में से 13 तो दोनों बराबर होगा कि ना। तो अगर यहाँ a का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटाओ, मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से तीसरा पद में से घटाओ दूसरा पद, क्या दोनों बराबर होगा कि ना। इतना कर देंगे तो एक बना a का मान इतना तो नहीं, तो अब a का मतलब a - 2 माइनस से 3a माइनस देखो a और माइनस माइनस प्लस, तो देखो इसे कट गया। अब क्या -2 है, ये क्या हो गया 2a n 2। बात समझ में आ रहा है कि ना। इधर आएगा तो कितना होगा -4 = 2a, a का मान क्या -2, तो a का वैल्यू आ गया -2। a का मान कितना आ गया -2। अगर हम तो चाहेंगे पूरा वैल्यू निकालो तो पहले तो a का मान -2, यहाँ a का मान -2 रह गया था -4 -2 गुना 3 -6। तो देखो समांतर श्रेणी में भी दिख रहा है कि ना, -2 -4 -6। देखो 10 नंबर कितना आसान है। 2 अंकों के सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 2 अंकों। तो बताओ 2 अंक के कैगो संख्या होता है 2 अंक के 10 से 99 तक। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, जोड़ेगा तो कितना जोड़ सकता है, 2 विधि से। या तो प्राकृत संख्या का योग हो रहा है तो 1 से लेकर 99 में से 1 से लेकर 9 तक घटाना होगा, या समांतर श्रेणी देख रहा है तो भाई प्रथम पद तो है a = 10, अंतर हो रहा है 1 का। अब एगो देख लेते लास्ट पद भी हमको मालूम हो गया, खाली n बदला न दो तो बड़ा आसान हो गया। n क्या होगा, क्या निकलेगा, n क्या गो पद बोलो जल्दी, कितना निकालते हैं n का मान 90। बड़का में से छोटका घटाते हैं, अंतर 1 से 1 जोड़ दे तो 89 में 1 से, तो यहाँ पर कितना n का मान 90। समझा कि ना।
तो योग समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला था, लास्ट पद रहता है तो बड़ा आसान होता है, n/2 है, a जोड़ l है कि ना, तो वो वाला से निकाल देते हैं। तो n का मान हो गया 90, 90/2, a का मान हो गया 10, l का मान 99। अब देखो ये तो हो गया 2 से 45 मरतबे, ये कितना हो गया 9, अब गुना करो 45 से गुना करेगा 49,105। अगला है 11 नंबर, 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाले 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। 2 अथवा 2 से भाग लग जाए या 5 से भाग लग जाए, सबका योग निकालो। कैसे क्या तक रहा, 1 से 100 तक लगा दिया था, 100 को भी इसमें ले लेना होगा, है कि ना। तो ध्यान दो, 2 से भाग लगे या 5 से भाग लग जाए, उस सबको जोड़ना है। तो चलो पहले तो देखो 2 से भाग 1 से लेके 100 तक में 2 से भाग लगने वाला कौन कौन होगा। 10 प्रश्न क्या है, 2 अथवा 5, मतलब 2 से भाग लगने वाला क्या है, कर जोड़ का मतलब 5 से भाग लगने वाला क्या है। तो पहले तो हम 2 अथवा 2 और 5 थोड़ा बोला, 2 अथवा 2 से भाग लगे या 5 से भाग लगे ना, 2 से 5 से भाग लगे या 5 से भाग लगे वाला का उसका योग पर। तो पहले देख लीजिए 2 से भाग लगने वाला का एक योग पर, तो क्या निकलेगा, एक योग निकालने के लिए तो क्या इस समांतर श्रेणी है, योग बदलाव क्या फिर निकलेगा, a = 2, d = 2, लास्ट पद 100 और बदलाव n का मान कितना क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। n का मान कितना 50 घर 2 का अंतर है, 4 रहता था 2 गुना 4 तो 50 देते हैं ना, तो निकाल सकते हैं, बात समझ कि ना। अब योग निकालो तो क्या n/2 a जोड़ l, बात समझ रहा है कि ना। n का मान है 50, 50/2, a का मान है तुम्हारा 2, l का मान 100, बात समझा ना। क्या मतलब है 25 मतलब 25 गुना में 102, तो हल करेगा तो कितना होगा 25 गुना 50, 2500 तो हो गया सारा। सिर्फ 2 से भाग लगने वाला, 2 से भाग लगने वाला को जोड़ दिया तो कितना हो गया 2550, लेकिन 5 ना बोला है तो 5 से भाग, और बोलेगा 5 से भाग लगने वाला कौन, तो 5, 10 डॉट कहाँ 100। अब इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ेगा तो कितना जोड़ेगा a = 5, अभी बतलाना, b का मान कितना 5, l का मान कितना 100, n बराबर बतलाओ क्या 20 भाग कर देंगे, है कि ना। या 100 में से 5 घटाए फिर 5 से 19 से 20 हो गया, लेकिन 5 का अंतर से सीधा भाग किए तो 20 हो गया। अब योग निकालना था, योग निकालना है तो क्या होगा n/2 a जोड़ l, तो 20/2, a का मान 5 और l का मान 100, n तो हो गया 10, तो कितना हो गया 10 जोड़ 105 बराबर कितना 1050। तो अगर हमको बोला है कि 1 और 100 के बीच में 2 से भाग लगने वाला और 5 से भाग लगने वाला का योग कितना, तो हम देखें 2 से भाग लगने वाला का योग कितना, 5 से भाग लगने वाला का योग कितना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 10 कितना 3500 और 1 3600। प्रश्न बोला है 2 से भाग लगे और 5 से भाग लगे उसको जोड़ो, तो कितना आ गया 3600। आज जब ऑप्शन में देखे 3600 है कि ना है, तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 से 5 लगने वाला को जोड़ दो। जैसे कि बोलता है कि पूरी खाने वाला इन्हें रखो, अब भात खाने वाला नहीं, मुर्गा नहीं बोलेंगे सरकारी आदमी, पूरी खाने वाला अब भात खाने वाला, तो पूरी खा लिया और भात खा लिया, और जोड़ का आ गया तुमको, अरे 10 को आदमी गया था, जो पूरी खाना है पूरी खाओ, भात खाना है भात खाओ, और जब बिल देना है तो 12 आदमी आ गया, 12 को का बिल दे दिया, तो तू समझ गया ओ कुछ आदमी है जो दोनों तरफ है, तो वही हाल है। तो यहाँ भी वही है,
2 से भाग लगने वाला लिख दिए कि 5 से, लेकिन हम 2 और 5 का लौसा 10 होता है, 20 होता है। इस तरह के जो लोग हैं 10 वाला दुइयों वाला में आ गया है, इसमें भी आ गया है, 20 इसमें भी आल है, इसमें भी आल है, इधर 2 बेर जोड़ा गया। बोला कि 2 से भाग, जो भाई पूरी खाएगा पूरी खाओ, सब भात खाएगा भाते खाओ, लेकिन 2 आदमी पूरी खा लिया मतलब दोनों में है, तो इसको तो घटाना पड़ेगा कि ना, तो ये घटा, तो अब इसको इसका योगफल क्या होगा, तो अगर a बराबर 10 और d बराबर भी 10 और उसके बाद क्या है l बराबर भी 100 और n बराबर 10 ना होगा, योग कितना होगा n बटा में 2 a जोड़ l, तो क्या होगा 10 बटा में 2 और 10 जोड़ 100, 10 जोड़ 100 ना, ये क्या मतलब 5 मतलब, तो 5 गुने कितना 110 मतलब 500। तो ऐसे तो योग ये दोनों को जोड़े तो इन्हें जोड़ कर कितना आ गया, तो ये हो गया कितना 2550 जोड़ 1050, लेकिन ये तो घटाना पड़ेगा ना तुमको, इन्हें तो हो गया था कितना 3600 में से घटेगा 550, तो कितना हो जाएगा 350। बात समझा कि ना, 1 से लेकर 100 तकला में 2 से भाग लगे अथवा 5 से भाग लगे उसको जोड़ो। जब 2 से भाग लगने वाला 2 से लेकर 2 4 6 8 10 100 तक को जोड़ दिए, 5 वाला भी जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ के आंसर आ गया था 3600, ऑप्शन में था, नहीं तो फिर दिमाग में 2 अथवा 5 से भाग लगे, तो जो 2 से भाग लग गया तो ई पार्टी में आ गया, एक पार्टी आ गया ना 5 से, लेकिन कुछ जो 10 20 ये तो दोनों में आ रहा है, 2 बेर कैसे जोड़ेगा, इसीलिए क्या ये दोनों को जोड़ा, एक के लिए एक बेर घटा देना पड़ा, 10 20 30 100 तक ला, क्योंकि तो दोनों में है, तो एक बेर जोड़ कर घटा दिए, तो अब एक बेर ना जोड़ाया, 5 2 वाला में रहो या 5 वाला में रहो। रेलवे 2013 में प्रश्न नहीं पूछा था, आगे है तुम्हारा कैलकुलेशन वाला थोड़ा है ना, तो बाकी तो जैसे अगला ही सब आसानी वाला है, आसान क्या ये भी आसान था, ये खाली है कि थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई 2 अथवा 5, तो 2 से भाग लगे 5 12 नंबर बना सकता है, अब हिसाब बना सकता है अपने से, इन्हें की उतारने के चक्कर में रख सकता है, किताब भी आ ही गया तुम लोग के पास। आएगा किताब तो बना कर बतलाओ, आया बना लिया आंसर, कितना आंसर आया, कितना आ गया 150 150। छह से विभक्त होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या, 6 से भाग लगने वाला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 6 से भाग ले, हमको इतना बीच वाला नहीं आता है, हमको बोले भाई 1 से लेकर 999 तक क्या वो संख्या होगा जो 6 से भाग लगे, तो एक के दाम 999 में 6 से भाग कर दिए, एक मतलब 6 उत्तरा 3 6 1 36 उत्तरा 3 फिर 6 1 36, तो हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 999 तक में 166 को संख्या होगा जो 6, जैसे 6 12 18 24 इसी तरह 166 को संख्या होगा, लेकिन बोला है 3 अंकों की संख्या होना चाहिए जो 6 से, तो अब हम बीच में भाई 100 आएगा, अब इसके बीच में कै वो संख्या होगा जो 6 से भाग लगे, हम तो 1 से लेकर 999 तक ला में 166, तो हम क्या करें अब इतना 99 मतलब 1 से लेकर 99 तक ला में चेक कर लेते हैं कै वो संख्या होगा जो 6 से भाग लगे, 1696 एक लगा मतलब 16 गो संख्या, कै गो संख्या, तो अब तक बतलाओ 1 से लेकर 999 तक में 166 गो संख्या होगा जो 6 से भाग लगेगा, और इधर 1 से लेकर 99 तक में 16 गो, तो इधर कितना बच गया 150, 166 में से 16 मतलब 150 संख्या होगा जो कैसे भाग लगेगा 6 से भाग लगेगा। समझ में आया कि ना, LIC वाला ना,
13 नंबर भी बनाओ, 13 नंबर भी आसान है, मैनेजमेंट परीक्षा में है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, कहाँ तक है, 15 का क्यू, इसको जोड़ना है और साथ में फिर और जोड़ना, घटाना है। 1 + 2 + कहाँ तक रहा, 15। अब इसको मान निकालो, याद है कि ना क्यू वाला फॉर्मूला क्या, बटा में 2 अपर स्क्वायर, एक क्या n बटा में 2। तो यहाँ तो n का मान कितना है 15, तो 15 1 16 बटा में 2 ऊपर होल स्क्वायर, अब माइनस क्या 15 गुना में 16 बटा में 2, तो हल करो 8, तो 15 8 120, 120 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 15 8 120, तो यहाँ क्या होगा 14,400 में से 120 घटा, तो घटाओ 0 10 में से 2 गया 8, ये बच गया क्या 3 में से 1 गया 2, मतलब 14,280, 14,280। आगे 14 नंबर, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 6, तो प्रथम पद को भाई ऐसे दर्शाते हैं और सार्वंतर 5, मतलब d = 5, इसका 11वां पद, 11वां पद मतलब t 11, तो क्या होगा फॉर्मूला a + 10d, a का मान 6 और 10 गुने 5, तो कितना हो गया 50 और 6 56। चलो ई बना के बतलाओ, 15 नंबर अभी बनाया है तो ऐसा ही सब बना के बताओ जल्दी से बस। दस से 200 के बीच में कैगो संख्या होगा जो 7 से विभक्त होगा, बतलाओ कैगो आ गया। 10 से लेकर 200 के बीच, अगर बीच बोला तो 199 तक, लेकिन ऐसे भी हम क्या जानते हैं, देखो हमको 10 से 200 तक ला नहीं, हमको आता है नियम 1 से लेकर 200 तक ला। 10 से अभी एक का क्या किया 200 में 7 से भाग किया, 7 गुना 14 उतरा 6, 7 8 56, तो 1 से लेकर 200 के बीच में क्या वो संख्या होगा जो 7 से भाग लगेगा 28, लेकिन 10 तक ला, देखो यहाँ 10 से बोला था, अब 1 से लेकर 9 तक ला में क्या वो संख्या होगा जो 7, एगो ना, यहाँ पर क्या होगा एगो संख्या होगा, तो इसलिए 10 और 200 के बीच में क्या वो संख्या होगा 27 को, क्या वो संख्या होगा 27 को। 16 नंबर बनाओ। 200 और 600 के बीच, बीच में तो जानता है क्या होता है, 600 लेना है कि छोड़ देना है, 600 छोड़ देना है, तो 201 से 599 तक बोला है। 200 और 600 के बीच में एग्जैक्ट क्या हो गया 201 से 599 तक ला, क्या गो संख्या होगा जो 4 5 6 से भाग लगे, चारों से, जैसे 2 अथवा 5, तो 2 से अलग 5 है, लेकिन अगर 2 और 5 तो दोनों का क्या निकालते हैं लॉस निकालते हैं। यहाँ भी क्या होगा बतलाओ, चारों से कट जाए, 5 से कट जाए 6 से, तो कौन संख्या होगा लॉस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमारे नजर में यह हो गया जो 201 और 599 के बीच में क्या वो संख्या होगा जो 60 से, अभी देखो 10 और 200 के बीच में क्या होगा जो 7 से भाग लेंगे उसी तरह बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको बुझने नहीं आता है 200, एक से लेकर 599 तक ला, तब बतलाओ 599 60 से भाग लगने वाला क्या है वो 9 वो संख्या, क्या वो संख्या 9 वो संख्या, लेकिन बोला है 201 से, तो 200 तक ला में
बदलाओ तो 60 से भाग लगने वाला क्या गो 3 गो। अब हमारे नजर में आ गया कि 201 से 599 में क्या गो भाग 9 में से 3 घटेगा 6। यहाँ अगर 600 लिखता है कभी यहाँ देखो बीच बोला तो यहाँ 200 हम क्यों लिखे क्योंकि 7 से कटने वाला नहीं था इसलिए छोड़ दिए थे। लेकिन ये 600 देखे 60 से तक कट जाएगा इसलिए 599 दर्शा दिए। इससे पहले 15 नंबर प्रश्न है यही तो बीचे बोला था तो यही तुमको कितना लेना चाहिए था 199 ही। लेकिन 199 लिए न लिए दोनों कंडीशन में क्योंकि 7 से तो कट नहीं रहा था तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन यहाँ तुमको ध्यान दिलवा दिए भाई 600 नहीं लो क्या लेना है 599 तक। यहाँ तुमको बतलाया कि बीच मतलब एक संख्या छोड़ देना है। बात समझ गया कि ना। बनाओ 17 नंबर बनाएगा अपने से। कितना सर आ गया 21 से 61 के बीच में सभी सम प्राकृत संख्या को जोड़ो। 21 से 61 ध्यान दो 21 से 61 के बीच में जो जो सम संख्या होगा उसको जोड़ना था। कौन कौन सम होगा मालूम है बीच बोला है तो ऐसे भी एक छूट जाएगा है कि ना। तो क्या हो जाएगा 22 है ना होगा 24 कहाँ तक रहा 60 तक रहा। अब जोड़ तो कितना जोड़ का आता है जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा। नियम अगर हम लोग जानते हैं a बराबर 22 b बराबर 2 l बराबर 60 और n बराबर कितना होगा n निकालो। n निकालने आता है क्या कैसे n निकलेगा 60 माइनस 22 अब बटा में क्या है जोड़ 1 तो कितना आ गया इन्हें 38 कितना का 38 ना आएगा 38 में 2 से भाग किया 19 से 20 60 में से 20 घटाएंगे 40। लेकिन अब बदलाव योग बराबर क्या फॉर्मूला n बटा में 2 a जोड़ n का मान कितना हो गया 20 a का मान कितना 22 और l का मान 7 n क्या है 10 82 तो कितना 820। हो गया 18 नंबर बनाओ। अठारह नंबर प्रश्न है 1 + 3 + 5 डॉट डॉट कितना है 3983। अब बाटा में क्या लिखा हुआ है 1992। अब इसको हल करो तो अगर इसको हल करेंगे ऊपर जोड़ना है 1992 ऊपर जोड़ना है तो ऊपर जोड़ सकते हैं हम लोग क्योंकि चैप्टर पर समांतर श्रेणी तो वह जोड़ो। तो अगर जोड़ने के बाद अगर ज्यादा a बराबर 1 है इसे लिख लो a बराबर 1 है d का मान कितना है 2 और लास्ट पद कितना है 3983 n खाली निकाल लो ना n निकल जाएगा तो टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1983 में से 1 घटाओ अब बाटा में क्या 2 से भागा जोड़ 1 तो कितना आएगा 1982। तो भाग करो 1982 में 2 से भाग करेगा क्या 1992 1991 हाँ एक जोड़ 1992 जोड़ का आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे अब हमको वैल्यू निकालते हैं इसको जोड़ना है तो जोड़ना n बटा में 2 a जोड़ l इधर लिखेंगे। अब बटा में 1992 लिखते चलो। अब n का मान 1992 अब बटा में 2 लिखो l का मान a का मान 1 है यहाँ क्या हुआ कितना बटा में 1992। ध्यान दो ई कटेगा रे 1992 2 मरतबे कट जाएगा कि ध्यान दो ई से काटेगा 1992 मतलब ई तो 1992 मतलब बच गया कितना 1992। हो जाए कि ना।
19 में बनाओ ना। ये भी है तुम्हारा गुणोत्तर श्रेणी में है 1280 जो है क्या पद होगा गुणोत्तर श्रेणी में। 19 नंबर प्रश्न है 1280 आएगा वो क्या पद होगा 5 10 20 40 इसी तरह जाएगा कहूँ जाएगा 1280 आएगा क्या पद। तो बता दे गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं प्रथम ए बराबर कितना 5 आर बराबर कितना 2 और उसके बाद क्या हो रहा है गुणोत्तर उसके बाद अगर जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको टी एन मान लो क्या मान लो इसी के बारे में पूछ रहा है एन तो लिखा कैमा नंबर पर है तो फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 है कि ना ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। अब ध्यान दो अब हमको वही तो एन का वैल्यू निकाला भाई एन कैमा नंबर पर होगा इधर हो गया 1280 ए का मान 5 गुना आर का मान कितना हो गया 2 के पावर एन माइनस 1। ध्यान दो 5 से कटेगा 5 दूना 10 दूसरा बचे 25 200। अब बताओ 256 क्या क्या पावर 2 के पावर कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 160 दूना तो ये 8 हो गया तो आधार से आधार कट गया तो इनका मान कितना हो गया 9वां पद हो गया क्या पद हो गया 9वां पद आएगा 1280। 9वां पद क्या आएगा 1280। तो यहाँ पर देखो चेक भी कर सकते जैसे 40 है तो 80 होगा 160 होगा 320 होगा 640 होगा 1280 हो जाएगा है कि ना। अगर दुगना हो रहा है देखो 40 दूना 80 दूना 160 दूना 320 दूना 640 गुना 1280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आसान है कर लिया ना तो आमतौर पर ना कैलकुलेशन तो करने लगा कि अभी नहीं बनाएंगे बनेगा भाई तो नहीं बनाएगा। हो गया अगला प्रश्न है देखो तो एगो हिसाब बनाओ देख लेते हैं। देखो 20 नंबर है k माइनस 2k प्लस 1 और क्या है ये भाई गुणोत्तर श्रेणी में क्या है गुणोत्तर श्रेणी में तो k का वैल्यू कितना होगा। तो इसको दो विधि से या तो हम ऑप्शन रख कर भी चेक कर सकते हैं और नहीं देखो जैसे कि समांतर श्रेणी में क्या देखा था याद है कि एक कर अंतर है एक कर अंतर क्या किया था बराबर किया था 13 में से 10 गया 3 बराबर हो गया था। अब यहाँ क्या अंतर करेगा कि भागफल इसमें इससे भाग कर चेक करता है तो यहाँ भी क्या होगा इतना भागा इतना इतना भागा इतना बराबर कर देगा तो उससे के का मान आएगा। तो अगर देखो 2k प्लस 1 बटा में k माइनस 2 और 6k प्लस 3 इसमें 2k प्लस 1 इसको हल करना तो इसको हल करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा गुना वाला टेंशन हो जाएगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा द्विघात समीकरण तोड़ने वाला आ जाएगा। उसे अच्छा है कि ऑप्शन रख के यहाँ पर चेक करो यहाँ पर देखो कभी प्रश्न को जैसे -2 तो अगर 2 रखते हैं दूसरा ऑप्शन कितना है 0 और तीसरा ऑप्शन कितना है 3 और चौथा ऑप्शन कितना है 7 चेक करो। अगर 2 रखा तो यहाँ वैल्यू कितना -4 अरे -2 -4 हो गया -4 हो गया यहाँ चेक कर लो कि -4 हो गया ये कितना हो गया 2 दूना 4 यहाँ हो गया -3 यहाँ क्या हो गया 6 दूना 12 12 में से 3 गया तो -9 क्या गुना होते हुए बढ़ रहा है नहीं इतना होगा। ये अगर k का मान 0 रखा तो -2 ये हो गया क्या तुम्हारा 0 तो यहाँ 1 यहाँ क्या हो गया 0 रख दिया तो 3 क्या गुना होते हुए बढ़ रहा है कुछ 3 रखो तो 3 में से 2 घटाओ 1 3 दूना 6 और 1 7 36 18 और 3 21 क्या गुना होते बढ़ रहा है कितना से गुना होगा पहले तो 7 से गुना होगा बाद में हो रहा है तुमको न हो रहा था ये भी नहीं होगा ना। अब क्या करें अंतिम तो ये होगा तो यहाँ हो गया 5 7 दूना 14 15 और 7 चौक 42 और 3 45। अब बताओ क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है 3 से गुना डी का मान समझा कि ना। इससे भी बना सकता ना तो ये ऑप्शन विधि से बना सकता है तो हमको लगा कि द्विघात समीकरण तोड़ना बड़ा टफ हो जाएगा इसलिए छोड़ दिए उसको समझा। चलो आज इतना ही।